हम लोग जो है फिजिक्स के पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर कर रहे थे, हम लोग जो फिजिक्स के पार्ट 2 का 9वां चैप्टर कर रहे थे। जो हमने पिछली वीडियो में उसके जो है आंकिक और उससे संबंधित सारी परिभाषाएं कर ली थी। आज जो हम फिजिक्स के पार्ट 2 का अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे। ठीक है, पार्ट 2 का कौन सा चैप्टर है, पार्ट 2 का यह 10वां चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स के कौन से पार्ट 2 का ये जो है 10वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगे, है ना। चैप्टर का नाम लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्या हो जाएगा पूरा द्रव्य तरंगे। ये हो जाएगा हमारा जो है 10वें चैप्टर का नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। इस चैप्टर को करिए, फिर इसमें हेडिंग देखते हैं, चैप्टर का नाम लिखिए, अगला हेडिंग देखते हैं। हो गया, पहली हेडिंग लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हेडिंग लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। चैप्टर का नाम लिखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा क्या हो जाएगा, अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ये पहली हेडिंग है आज की, अथवा हो जाएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन ये हेडिंग है। और इसमें लिखिए, हेडिंग बनाइए और लिखिए इसमें परिभाषा। हो गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है, परिभाषा क्या है। मान लो कोई धातु का पृष्ठ है, ये मान लेते हैं धातु का कोई पृष्ठ है। जब हम इस पर किसी निश्चित आवृत्ति का, ठीक है, एक आवृत्ति से कुछ ऊपर, जिसे हम जिस निश्चित आवृत्ति की बात कर रहे हैं वो आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से ऊपर होनी चाहिए। जिस निश्चित आवृत्ति से ऊपर होनी चाहिए उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आगे परिभाषा पढ़ेंगे। तो जब हम किसी पृष्ठ पर जो है, जब हम किसी पृष्ठ पर क्या करते हैं, प्रकाश को डालते हैं, है ना, जब हम किसी पृष्ठ पर प्रकाश को डालते हैं और यह जो प्रकाश है एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, जिस आवृत्ति से अधिक होना चाहिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम देहली आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, देहली आवृत्ति। जब किसी धातु के पृष्ठ पर कोई प्रकाश जो है देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर गिरता है तो क्या होता है, इस धातु से जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इस धातु से क्या निकलना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे और गति करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यही घटना जो है, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहेंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना ही प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई, जब हम किसी धातु के पृष्ठ पर जो है एक निश्चित आवृत्ति, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, उस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का कोई प्रकाश डालते हैं तो यह प्रकाश जो होता है इस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को निकालना शुरू कर देता है। जिन इलेक्ट्रॉनों को निकालता है उन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तथा धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है। ठीक है, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के निकलने की घटना ही क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन है। तो लिखिए इसको, ये हेडिंग बनाइए प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। उसमें परिभाषा लिखिए, लिखो जब किसी धातु पर, परिभाषा लिखिए, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का, या एक निश्चित आवृत्ति लिख सकते हो, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश हो गया, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश, या उच्च लिख सकते हो कोष्टक में, जहां उपयुक्त लिखे हो ऐसे उच्च बना लेना कोष्टक में। ठीक है, देहली आवृत्ति से ऊंचा होना चाहिए यह प्रकाश। ठीक है, तो लिखो जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन
इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को, हो गया कौन सी घटना है, इलेक्ट्रॉनों के निकलने की, धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों के निकलने की। तो क्या लिखे, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव, हो गया, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। हो गया, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। हो गया, लाइन छोड़ के लिखिए, ये तो परिभाषा हो गई, लाइन छोड़िए नीचे लिख लीजिए, लिखो यदि परिपथ पूर्ण है तो, यदि परिपथ पूर्ण है तो, हो गया, यदि परिपथ पूर्ण है तो परिपथ में एक धारा बहती है, यदि परिपथ पूर्ण है तो परिपथ में एक धारा बहती है। हो गया, परिपथ में एक धारा बहती है जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। हो गया, जिसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। हो गया, इस प्रकार हम देख लीजिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन हम क्या कहेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण क्या होगी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके विपरीत दिशा में धारा बहेगी, इसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, हमारी अगली हेडिंग है, ये तो हो गया हेडिंग, अगली हेडिंग लिखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। हेडिंग क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, है ना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किसका प्रयोग है, लेनार्ड का। ठीक है, लेनार्ड, हर्ट जो था लेनार्ड का प्रयोग था। ठीक है, जिन्होंने ये अध्ययन किया था प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, उनका नाम क्या है, हर्ट जो था लेनार्ड। ठीक है, नाम क्या है, हर्ट तथा लेनार्ड, हर्ट जो तथा लेनार्ड, है ना, का प्रयोग। आगे इसका प्रयोग भी लिख सकते हो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, हर्ट तथा लेनार्ड का प्रयोग। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी पूरी हेडिंग। इस हेडिंग को बनाइए, फिर अगली लिखिए, इसमें हेडिंग को बनाइए और लिखिए, हेडिंग को बनाइए। इसको इन्होंने किया क्या था, एक निर्वातित नलिका ले ली थी। ठीक है, इन्होंने हर्ट जो तथा लेनार्ड ने, ठीक है, हर्ट जो तथा लेनार्ड ने क्या किया था, एक ऐसे निर्वातित नलिका ले ली थी। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, जगह चाहिए होगा। ऐसे इन्होंने एक निर्वातित नलिका ले ली है ना, और इसमें जो है क्या किया है, दो प्लेटें रखी हैं, धातु की जो है दो ऐसे प्लेटें रख दी गई हैं, है ना। इन्होंने धातु की क्या की, धातु की जो है दो प्लेटें रख दी। ध्यान रखिएगा, इसमें वायु नहीं, निर्वातित नलिका है। यहाँ से हम क्या कराएंगे, प्रकाश को गिराएंगे। ठीक है, प्रकाश आपतित कराएंगे, है ना। और इसको क्या किया था आगे, इसको जो ये दोनों प्लेट दिख रही हैं, है ना, इसको दिक् परिवर्तक के साथ, ठीक है, इसको किसके साथ, दिक् परिवर्तक के साथ ऐसे यहाँ पे इन्होंने दिक् परिवर्तक लगाया है।
दिक् परिवर्तक के साथ जो है इन्होंने क्या लगाया था, यहाँ पे नीचे एक माइक्रो एम्पियर लगाया था। ठीक है, क्या लगाया है, एक जो है माइक्रो एम्पियर यहाँ पे लगा दिया है। दिक् परिवर्तक के साथ इन्होंने एक जो है यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगाया, और उसके साथ जो है समांतर क्रम में किसको लगाया है, इसको तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं अमीटर को। ठीक है, ये माइक्रो अमीटर है, माइक्रो अमीटर लगाया था, और इसके साथ जो है समांतर क्रम में क्या लगाया, वोल्ट मीटर लगाया। ठीक है, समांतर क्रम में क्या लगाया, समांतर क्रम में हमारा जो है यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर प्लस और माइनस, और ये क्या हो जाएगा, माइक्रो एम्पियर है, माइक्रो अमीटर है। ठीक है, माइक्रो अमीटर है, ये हो जाएगा माइक्रो अमीटर। ठीक है, और इसको जो है ना विभव विभाजक की सहायता से, इस संरचना को विभव विभाजक की सहायता से, ठीक है, संरचना को किससे, विभव विभाजक की सहायता से जो है जोड़ दिया है। किससे जोड़ा है, बैटरी से। ये हमारा हो जाएगा विभव विभाजक, इसकी सहायता से जो हम विभव को घटा बढ़ा सकते हैं, है ना। और इसको जोड़ दिया है किससे, इसको जोड़ दिया गया है एक बैटरी से। ये बैटरी का धनावेशित सिरा है, बैटरी का ये सेल कहिए जो भी है, प्लस और माइनस अगर एक है तो सेल हो जाएगा, कई है तो ऐसे बैटरी हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा, ये क्या है, ये हमारा है विभव विभाजक। ठीक है, ये क्या है, विभव विभाजक है। इसको जो है जोड़ा गया है, इसको ऐसे जोड़ा गया है, ये ऐसे, है ना। ध्यान रखिए, इस विभव विभाजक को हम जैसे इस तीर को आगे पीछे घटाएंगे बढ़ाएंगे, हम यहाँ पे विभव को नोट कर सकते हैं, बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, इस प्रकार हम जो विभव विभाजक की सहायता से विभवांतर को नियंत्रित करेंगे। ठीक है, विभवांतर को क्या करेंगे, नियंत्रित। और ये धारा क्या करेगा, धारा जो है, छोटी धारा जो है, इसको क्या करेगा, ये अमीटर जो क्या करेगा, धारा का संसूचन करेगा, धारा को मापेगा। ठीक है, इस प्लेट को हम सी बोल सकते हैं और इस प्लेट को ए बोलते हैं, सी और ए। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लिनार्ड हैमिल्टन का जो प्रयोग था वो ऐसी संरचना थी। तो संरचना बना लेंगे, फिर लिखेंगे नीचे, संरचना बनाइए तथा नीचे लिखिए, ये दिक् परिवर्तक है। ये जो संरचना है इसे हम क्या बोलते हैं, दिक् परिवर्तक, दिक् परिवर्तक। ठीक है, इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, अगर इसको इसकी सहायता से जोड़ दें, इसको इसकी सहायता से जोड़ दें, विभव उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं, ये धनावेशित भाग है, देख रहे हैं ये जो भाग है। ठीक है, ये भाग किससे जुड़ा हुआ है, ये जो प्लस ए जो है या धन सिरे से जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये जो दिख रहा है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये ऋण प्लेट से जुड़ा हुआ है। सी जो है ऋण प्लेट से जुड़ा हुआ है, ये अभी धन प्लेट से। अगर हम इसको इससे जोड़ दें, इसको इससे जोड़ दें तो उल्टा हो जाएगा, जो सी अभी ऋण प्लेट से वो धन प्लेट से हो जाएगा, ये जो है ऋण प्लेट से हो जाएगा। कब, जब हम इस संरचना को सीधा इस पॉइंट को इससे जोड़ दें, इस पॉइंट को इससे। अभी क्या देख रहे हैं, ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये बिंदु से जुड़ा हुआ है या इससे जुड़ा हुआ है, तो ये दिक् परिवर्तक है। ठीक है, चित्र को बनाइए और इसमें लिखिए, लिखो लिनार्ड तथा, लिनार्ड द्वारा, चित्र बनाने के बाद लिखेंगे लिनार्ड द्वारा, है ना। ध्यान रखिएगा, ये नलिका कैसी है, निर्वातित, ये नलिका कैसी है, निर्वातित नलिका, है ना, निर्वातित नलिका। ठीक है, तो लिखिए, इसमें चित्र बनाइए और इसमें लिखिए, लिनार्ड द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, लिनार्ड द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, लिनार्ड द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। हो गया, प्रयुक्त प्रायोगिक व्यवस्था चित्र में दर्शाई गई है। लिखो, इसमें कांच अथवा क्वार्टज की, इसमें कांच अथवा क्वार्टज की एक निर्वातित नलिका में, इसमें कांच अथवा क्वार्टज की एक निर्वातित नलिका में एक प्रकाश संवेदी धातु का, एक निर्वातित नलिका में एक प्रकाश संवेदी धातु का कैथोड सी, क्यों, क्योंकि ऋण प्लेट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सी किससे जुड़ा हुआ है,
रीड प्लेट से, इसलिए कैथोड बोलना है सी और इसको क्या बोलेंगे एनोड ए। ठीक है, तो क्या लिखिए, एक प्रकाश संवेदी धातु का कैथोड सी तथा एक दूसरी धातु का एनोड ए होता है तो क्या दूसरी धातु का एनोड ए होता है। इन इलेक्ट्रोडों का संबंध 1 वोल्टमीटर V, इन इलेक्ट्रोडों का संबंध 1 वोल्टमीटर V कामा माइक्रोमीटर, 1 वोल्टमीटर V माइक्रोमीटर क्वेश्चन में म्यू ए, ठीक है, माइक्रोमीटर म्यू ए तथा दिक् परिवर्तक की सहायता से एक विभव विभाजक से कर देते हैं। दिक् परिवर्तक की सहायता से एक विभव विभाजक से कर देते हैं। तो क्या विभव विभाजक से कर देते हैं, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। जिसकी सहायता से इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। हो गया, विभवांतर को परिवर्तित किया जा सकता है। दिक् परिवर्तक की सहायता से हो गया, दिक् परिवर्तक की सहायता से इलेक्ट्रोडों पर लगाए गए विभव की प्रकृति को भी, हो गया, इलेक्ट्रोडों की सहायता से विभव पर इलेक्ट्रोडों की सहायता पर, इसके दिक् परिवर्तक की सहायता से इलेक्ट्रोडों पर लगाए गए विभव की प्रकृति भी परिवर्तित की जा सकती है। अभी क्या बताया, इसको इससे जोड़ दोगे, ये जो सी है धनावेशित हो जाएगा, ठीक है, इसको इससे जोड़ दो, ए ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, सी ऋणावेशित भाग से जुड़ा हुआ है, ए धनावेशित भाग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है ये। ठीक है, ये जो है ये धनावेशित प्लेट से यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये धनावेशित प्लेट है, और ये वाला हिस्सा जो है जो इससे जाकर जुड़ रहा है वो किस प्लेट से जुड़ रहा है, ऋणावेशित प्लेट से। तो सी अभी ऋणावेशित है, ए धनावेशित है। हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, दिक् परिवर्तक को बदल दें, इसको इससे जोड़ दो या इससे जुड़ जाए। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, कैथोड धन प्लेट से जुड़ जाएगा, एनोड ऋण प्लेट से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखे, प्रकृति भी परिवर्तित की जा सकती है। लिखो, इस प्रायोगिक व्यवस्था का प्रयोग कर प्रकाश वैद्युत धारा पर, हो गया, इस प्रायोगिक व्यवस्था का प्रयोग कर प्रकाश वैद्युत धारा पर आपतित प्रकाश की तीव्रता, हो गया, आपतित प्रकाश की तीव्रता, आवृत्ति कामा नलिका के सिरों पर विभवांतर, आवृत्ति कामा नलिका के सिरों पर विभवांतर, हो गया, नलिका के सिरों पर विभवांतर तथा कैथोड के पदार्थ की प्रकृति के साथ, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। कैथोड पदार्थ की प्रकृति के साथ परिवर्तन का अध्ययन
किया जाता है। तो क्या परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, इसको लिखिए जल्दी, परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए लिखिए हेडिंग, हेडिंग बनाओ, प्रकाश वैद्युत धारा पर, प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। हेडिंग क्या बनाएंगे, ये तो व्यवस्था हमने लिखी थी, प्रायोगिक व्यवस्था। अब क्या होगा, हम जो है इस पर जो है प्रकाश वैद्युत धारा पर, है ना, प्रकाश वैद्युत धारा वह कैसे रही है, जब हम इस पर जो है अभी क्या करेंगे, अब ध्यान दो, अभी प्रकाश वैद्युत धारा है क्या, हमने जो है यहाँ पर जो है प्रकाश की किरणें डाली हैं, है ना, इस पर जो है हमने प्लेट सी पर क्या किया है, प्रकाश की किरणें डाली हैं, है ना। अब प्लेट सी कैसा है, प्लेट सी जो है ऋणावेशित भाग है, इस पर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जब ये प्रकाश किरणें डालेंगे, आपतित प्रकाश डालेंगे, ठीक है, ये जो प्रकाश किरणें डालेंगे ये करेंगे क्या हम, ठीक है, प्रकाश किरणें, इन किरणों की जो आवृत्ति है वो दहलीय आवृत्ति से अधिक होगी, तो यहां से ये जो है सी से क्या करेंगे, सी से इलेक्ट्रॉनों को निकालेंगे। सी से किसको निकालेंगे, सी से इलेक्ट्रॉनों को जो है ये निकालना शुरू करेंगे, जो कहां चलेंगे, क्योंकि यह प्लेट ऋणावेशित थी, यह प्लेट धनावेशित थी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है धन प्लेट की ओर गति करना शुरू करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है धन प्लेट की और गति करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो है प्रकाश किरणों के प्रभाव में निकले थे, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब यह इलेक्ट्रॉन जो है सी से ए प्लेट की ओर, चूंकि सी प्लेट ऋणावेशित भाग से जुड़ी है, यह ऋण है और यह प्लेट धन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो निकले और ऋणावेशित है वह धन प्लेट की ओर आकर्षित होंगे, तो ये जो है सी से ए की ओर चलेंगे। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकले थे इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन जो है ए प्लेट की ओर चल रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने से क्या होगी, एक धारा बहेगी। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों के सी से ए की ओर चलने पर जो है क्या बहेगी, एक धारा बहेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम प्रकाश धारा कहते हैं। ठीक है, चूंकि यह धारा प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण है, इसलिए यह धारा क्या कहलाती है, प्रकाश धारा। तो अब हम जानना चाहते हैं, ठीक है, जब हम प्रकाश किरणों की जो है तीव्रता को बढ़ा दें, ठीक है, प्रकाश किरणों की क्या बढ़ाएं, तीव्रता, है ना, प्रकाश किरणों की तीव्रता, तीव्रता का अर्थ क्या है, फोटानों की संख्या। ठीक है, जैसे मैक्स प्लांक ने क्या बताया था, मैक्स प्लांक ने बताया था जो है जो किरणें आ रहे हैं वो किस रूप में आ रही है, कोणों के रूप में। ठीक है, मैक्स प्लांक ने बताया जो है ऊर्जा जो है छोटे छोटे जो प्रकाश किरणें जो है छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है। ठीक है, छोटे छोटे ऐसे कणों के रूप में चलती है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जिन्हें हम वो है फोटान बोलते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, फोटान। ठीक है, और फोटान की जो है आवृत्ति क्या होगी, निश्चित होती है। ठीक है, प्रत्येक जो है बंडल की आवृत्ति क्या होगी, निश्चित। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है कहेंगे कि प्रकाश की आवृत्ति का क्या प्रभाव, जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनों पर जो हमने अब ये तीव्रता बढ़ा दी, प्रकाश की जो प्रकाश किरण आ रही थी उसकी तीव्रता बढ़ा दी, तीव्रता अर्थात फोटानों की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, फोटानों की संख्या बढ़ा दी। कैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मान लो यह प्लेट था, इस प्लेट में क्या उपस्थित है, पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब कोई प्रकाश किरण इस पर गिरेगी तो प्रकाश किरण के पास क्या थी, ऊर्जा थी। प्रकाश किरण के पास क्या थी, ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या करेगा, किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मान लो इसके पास, अगर इस प्रकाश किरण के पास जो है ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है, एच न्यू, या कोई संख्या मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं, कोई संख्या। मान लो ये कोई धातु की पृष्ठ थे जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, हमने जो है यहाँ पर किरणों को गिराया है, प्रकाश किरणों को गिराया है। जो किरणें आ रही है, मान लो उनके पास जो है कुछ ऊर्जा है ना, मान लेते हैं इनके पास जो है 10 eV ऊर्जा है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है, ऊर्जा। और इस धातु से जो है, धातु क्या है, चूंकि बंधे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से क्या होंगे, बंधे होंगे। तो अब जो है इस धातु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मान लो 5 eV की ऊर्जा की जरूरत थी। कितनी ऊर्जा की जरूरत थी, 5 eV। तो ऊर्जा कितनी आ रही थी, 10 eV। ठीक है, तो यह क्या करेगा, यह जो है प्रकाश किरण इस पर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी 10 eV ऊर्जा दे दिया। यह इलेक्ट्रॉन किया क्या, यह इलेक्ट्रॉन 5 eV जो ऊर्जा है, 10 eV का जो है 5 eV ऊर्जा क्या किया, यह जो है यह धातु से निकलने में जो है उपयोग कर लिया। और जो बाकी 5 eV बचा है वह किस रूप में उपयोग किया है, गतिज ऊर्जा के रूप में, यानी यहां से गति करना शुरू किया। ठीक है, जो भी जो है प्रकाश किरण ऊर्जा ला रही है और इलेक्ट्रॉन को दे रही है, तो उस ऊर्जा का कुछ भाग वह यहां से निकलने के लिए लगा रहे हैं। जो भाग निकलने के लिए लगा रहे हैं उसे ये हम कार्य फलन बोलते हैं। उस धातु का क्या बोलेंगे, कार्य
फलन, जो भी इलेक्ट्रॉन जो है उस धातु से जो है धातु के पृष्ठ से निकलने के लिए ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, वही कार्य फलन है, आगे परिभाषा आएगी। और जो बाकी बची ऊर्जा वो किस रूप में अपने पास रखेंगे, गतिज ऊर्जा के रूप में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, प्रकाश किरणों की तीव्रता बढ़ा दी। ठीक है, प्रकाश किरणों की क्या बढ़ा दी, तीव्रता, मतलब फोटॉनों की जो ऊर्जा है उसको बढ़ा दिया। तो अब हम देखते हैं कि तीव्रता का जो है इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के चलने या गति करने पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इनके माध्यम से इलेक्ट्रॉनों के चलने से जो धारा उत्पन्न हो रही थी उस पर अगर प्रकाश की तीव्रता को बढ़ा दें तो क्या प्रभाव होगा। ठीक है, उसी की हम हेडिंग बनाएंगे। तो हेडिंग बनाइए क्या, प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, है ना। हेडिंग बनाइए, प्रकाश वैद्युत धारा पर, ये तो हो गया है, जो हेडिंग है उसको यहां पे लिख देते हैं, प्रकाश वैद्युत धारा पर, ठीक है, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, ये हो जाएगा हमारा हेडिंग। बनाइए इसको, फिर इसमें लिखते हैं प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। इसमें लिखिए यदि, इसमें लिखिए यदि एनोड ए को, यदि एनोड ए को धन विभव पर रखकर, यदि एनोड ए को धन विभव पर रखकर कैथोड सी पर प्रकाश डाला जाता है, तो यदि एनोड ए को धन विभव पर रखकर कैथोड सी पर प्रकाश डाला जाता है, तो हो गया, कैथोड सी पर प्रकाश डाला जाता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के, उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाने के कारण, इन इलेक्ट्रॉनों के एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाने के कारण, तो क्या, इन इलेक्ट्रॉनों के एनोड द्वारा आकर्षित कर लिए जाने के कारण परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा बहती है। परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा बहती है, तो क्या, परिपथ में प्रकाश वैद्युत धारा बहती है। यदि, यदि लिखे, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, क्या, आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा विभवांतर को स्थिर रखते हुए, तथा विभवांतर को स्थिर रखते हुए, हो गया, विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं, तो विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएं तो प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ने लगती है। तो क्या, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ने लगती है। तो क्या, प्रकाश वैद्युत धारा बढ़ने लगती है। तो क्या ना, देखो प्रकाश वैद्युत धारा, प्रकाश वैद्युत धारा कैथोड से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली, प्रकाश वैद्युत धारा कैथोड से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली, तो क्या, कैथोड से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के,
प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अतः लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर, अतः डबल इन्वर्टेड काम करके लिख लेंगे इसको, ठीक है। अतः की बात जो है जो बोल रहे हैं उसको डबल इन्वर्टेड काम करके लिखिए। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, हो गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के, हो गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। हो गया, कामा बंद कर लेंगे। क्या कहा गया है, अगर हमने यहाँ पे आवृत्ति को बढ़ा दिया, ये आवृत्ति को निश्चित करके आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाया, हमने तीव्रता क्या कर दी, तीव्रता बढ़ा दी, ठीक है, तीव्रता क्या कर दी, बढ़ा दी, मतलब ऊर्जा अधिक मात्रा में आनी शुरू हो गई, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलना शुरू होंगे, है ना। प्रति सेकंड जो है, जो इलेक्ट्रॉन अभी जब तीव्रता कम थी, जो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड कम निकल रहे थे, वह जो है इलेक्ट्रॉन, मान लो अभी 1 सेकंड में जो है 100 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, हमने जो ही तीव्रता बढ़ाई 1 सेकंड में 120 इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू किए, ठीक है। अब क्या होगा, यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं, एनोड पर जा रहे हैं, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनोड पर जाएंगे उतना ही जो है प्रकाश धारा अधिक होगी, ठीक है। तो तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा, तीव्रता बढ़ाने पर जो है प्रकाश जो है वैद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि तीव्रता बढ़ाएंगे, प्रति सेकंड अगर तीव्रता बढ़ा दिए, पहले तीव्रता अगर जो है, ठीक है, प्रति सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन निकालने वाली प्रकाश की तीव्रता थी, अब हमने तीव्रता बढ़ा दी तो है प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 120 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जो एनोड पर पहुंच रहे हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ज्यादा धारा बहेगी, ठीक है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम इनके मध्य ग्राफ खींचें, ठीक है, इनके मध्य ग्राफ खींचना चाहते हैं हम, जो है प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश वैद्युत धारा के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो बनाएंगे इस चित्र को पहले, ठीक है। देख ले, ये जो चित्र है वो कैसा प्राप्त होगा, ये जो है ये हमने एक्स एक्सिस रख लिया, ये वाई एक्सिस, या एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। हम इस पर क्या रखेंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इस पर हमने क्या रखा है, ये जो है यह एक्स एक्सिस पर क्या रखा गया है, आपतित जो है, आपतित प्रकाश की क्या है, आपतित प्रकाश की तीव्रता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, प्रकाश वैद्युत धारा को रखा, या क्या है, ये जो है प्रकाश वैद्युत धारा है, ठीक है। इस अक्ष पर हमने किसको रखा है, प्रकाश वैद्युत धारा। तो इनके बीच जो ग्राफ होता है वो ग्राफ सरल रेखा होता है। ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा, मतलब जब आपतित प्रकाश की तीव्रता 0 थी तो प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी 0 था, ठीक है। जैसे जैसे जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी वैसे वैसे जो है प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी अनुपात में प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा, जिस अनुपात में प्रकाश जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। इस प्रकार जो है यहाँ पे जितना ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी, यहाँ से जो है प्रति सेकंड उतने ही अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे और प्रकाश धारा का मान उसी अनुपात में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह चित्र बना लेंगे और फिर अगली हेडिंग लिखेंगे। इस चित्र को बना लीजिए, ठीक है। ये कथन लिखने के बाद आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है, आपतित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है, यह कथन हो गया। उसके नीचे यह चित्र बनाएंगे। चित्र क्या दर्शा रहा है, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की जो है तीव्रता बढ़ेगी प्रकाश वैद्युत धारा का मान भी बढ़ जाता है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको करिए, फिर अगली हेडिंग लिखिए। हो गया, अगली हेडिंग बनाइए। ये क्या था, प्रकाश वैद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव था। हम अगली हेडिंग देखेंगे। अगली हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग है प्रकाश वैद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव, ठीक है। हेडिंग क्या है, प्रकाश वैद्युत धारा पर, प्रकाश वैद्युत
धारा पर विभवांतर का प्रभाव, है ना, विभवांतर का प्रभाव। ये हेडिंग बनाइए और फिर इसमें लिखिए, हेडिंग बनाइए और इसमें लिखिए इसका प्रभाव हम देखेंगे विभवांतर का। हो गया ना, लिखिए अब इसमें हेडिंग है प्रकाश वैद्युत धारा पर विभवांतर का प्रभाव। देखो इसमें यदि एनोड ए को है ना, यदि एनोड ए को सूक्ष्म धन विभव देकर, यदि एनोड ए को सूक्ष्म धन विभव देकर कैथोड सी पर, यदि एनोड ए को सूक्ष्म धन विभव देकर कैथोड सी पर निश्चित आवृत्ति तथा, एनोड ए को सूक्ष्म धन विभव देकर निश्चित कैथोड सी पर निश्चित आवृत्ति तथा निश्चित तीव्रता का प्रकाश डालते हैं तो क्या निश्चित तीव्रता का प्रभाव, निश्चित तीव्रता का प्रकाश हो गया, निश्चित तीव्रता तथा निश्चित, हाँ क्या लिखे शुरू से ध्यान से सुन लो फिर से। यदि एनोड ए को सूक्ष्म धन विभव देकर कैथोड सी पर निश्चित आवृत्ति तथा निश्चित तीव्रता का प्रकाश डालते हैं तो, हो गया, निश्चित तीव्रता का प्रकाश डालते हैं तो परिपथ में एक प्रकाश वैद्युत धारा बहती है, परिपथ में एक प्रकाश वैद्युत धारा बहती है। हो गया, परिपथ में एक प्रकाश वैद्युत धारा बहती है। यदि ए के धन विभव को, यदि ए के धन विभव को बढ़ाते जाएं तो, हो गया, यदि ए के धन विभव को बढ़ाते जाएं तो इस धारा का मान बढ़ता है, इस धारा का मान बढ़ता है और एक निश्चित धन विभव पर, इस धारा का मान बढ़ता है और एक निश्चित धन विभव पर धारा अधिकतम हो जाती है, और एक निश्चित धन विभव पर धारा अधिकतम हो जाती है। हो गया, इस स्थिति में, इस स्थिति में जब धारा अधिकतम है, इस स्थिति में कैथोड से उत्सर्जित, हो गया, इस स्थिति में कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इस स्थिति में कैथोड से उत्सर्जित सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन, हो गया, सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, एनोड पर पहुंच जाते हैं। अतः एनोड के धन विभव को बढ़ाने पर, हो गया, अतः एनोड के धन विभव को और बढ़ाने पर प्रकाश धारा नहीं बढ़ेगी। हो गया, एनोड के धन विभव को और बढ़ाने पर प्रकाश धारा नहीं बढ़ेगी। प्रकाश धारा के इस अधिकतम मान को, प्रकाश धारा के इस अधिकतम मान को, हो गया, प्रकाश धारा के इस अधिकतम मान को संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश धारा के इस अधिकतम मान को संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं।
तो क्या संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना, क्या क्या कहा गया है समझ लेते हैं। अगर इस ठीक है इसकी सहायता से सेल की सहायता से जो है हम धनावेश ये इनोड ए पर जो है धनावेश की मात्रा बढ़ाते जाएं, धनावेश की मात्रा क्या करते जाओगे, धनावेश की मात्रा बढ़ाते जाओ, तो अब क्या होगा, ये जो धनावेश है वह अधिक से अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। जितनी ज्यादा मात्रा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी जितनी ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की ओर चलेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा का मान उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, उतना ही बढ़ता जाएगा। एक जब धारा का मान जब धनावेश को बढ़ाते रहेंगे तो एक ऐसा समय भी आएगा, ठीक है, धनावेश को लगातार ए प्लेट पर बढ़ाते रहने पर एक ऐसा समय आएगा कि जो है क्या होंगे, कैथोड के सारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाएंगे, कैथोड के सारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे एनोड पर। ठीक है, कैथोड के सारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए, क्यों, क्योंकि यह निश्चित सीमा में इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है। ठीक है, अगर हम धनावेश को यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। हमने ना तो आवृत्ति बढ़ाई है ना तो तीव्रता बढ़ाई है। ठीक है, तो ज्यादा मात्रा में निकल नहीं रहे थे इलेक्ट्रॉन, निकल निश्चित मात्रा में रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आकर्षण जो है इलेक्ट्रॉनों का अधिक मात्रा में हो रहा है। ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ पहुंच जाएंगे, एनोड पर। यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाएंगे, एनोड पर। अगर उसके बाद भी हम इस पर धनावेश बढ़ाएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। मतलब एक निश्चित सीमा के बाद जो है यहाँ पर जो है एनोड ए पर धनावेश बढ़ाने रहने पर प्रकाश धारा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चल के आ रहे थे उनका मान नहीं बढ़ता। ठीक है, तो जिस निश्चित सीमा पर जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक मात्रा में पहुंचे हैं, ठीक है, मतलब जिस निश्चित सीमा पर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक मात्रा में पहुंचे हैं, अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा जिस निश्चित सीमा पर यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, कब, जब यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एनोड पर पहुंच जाएंगे, उस समय हम क्या कहेंगे, प्रकाश वैद्युत धारा अपने अधिकतम मान पर है, जिसे हम संतृप्त धारा बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा बोलेंगे। कारण, क्योंकि कैथोड के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गए हैं, कैथोड के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे धनावेश बढ़ाएंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड पर नहीं आएगा, जिस कारण प्रकाश वैद्युत धारा का मान उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। तो जिस अधिकतम मान तक प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ता है उसे ही हम संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। क्या बोलेंगे, संतृप्त प्रकाश वैद्युत धारा कहेंगे। लाइन छोड़िए और अगली लाइन से लिखिए, लिखो, यदि एनोड को कैथोड की तुलना में, यदि एनोड को, अब हम क्या कर रहे हैं, ये दिक् परिवर्तक की सहायता से जो है इस चित्र को थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, ये जो धनावेश है वह जो है क्या हो जाएगा, ये जो धनावेश है वह कैथोड से जुड़ गया और जो ऋणावेश था वह जो है इसके माध्यम से इससे जुड़ गया। अब क्या होगा, अब इस पर जो है एनोड पर क्या होगा, धनावेश नहीं आके ऋणावेश आएंगे। क्यों, क्योंकि दिक् परिवर्तक की सहायता से हमने जो है ए प्लेट को ऋण भाग से जोड़ दिया और सी प्लेट को जो है हमने धन भाग से जोड़ दिया। सी प्लेट को किस भाग से जोड़ दिया, धन भाग से। तो वही चीजें होंगी। अब क्या होगा, अब ये जो है ऋणावेश जो है इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन है ऋणावेशित है, तो ये भी ऋणावेशित है, ये भी ऋणावेशित है, तो इनको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करना शुरू करेंगे। अगर जो है हम इस ऋणावेश को लगातार बढ़ाते जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों के पास ज्यादा ऊर्जा है तो इनके प्रतिकर्षण का जो है विरोध करते हुए भी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, एनोड पर पहुंचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए, ए अब इन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा क्योंकि उसको हमने क्या विभव दिया है, ऋण विभव दिया है। ठीक है, ऋण विभव दिया है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इस पर आना चाहते हैं उनका प्रतिकर्षण करेगा, उनका क्या करेगा, विरोध करेगा। लेकिन क्यों विरोध करेगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, या भी ऋणावेश या भी ऋणावेश। ठीक है, लेकिन अगर इनके पास ऊर्जा ज्यादा है तो भी इलेक्ट्रॉन चलकर इस नोड पर पहुंचेंगे, इसी नोड पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे। लेकिन अगर लगातार हमने इस ऋणावेश को ए प्लेट पर बढ़ा दिया, ठीक है, लगातार हमने जो है ऋणावेश को कहां बढ़ा दिया, ए प्लेट पर बढ़ा दिया, तो एक समय ऐसा आएगा कि ए प्लेट द्वारा इन प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का विरोध इतना ज्यादा हो जाएगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पर नहीं पहुंचेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा सी प्लेट से ए प्लेट की ओर आएगा ही नहीं। ठीक है, सी प्लेट से क्या होगा, ए प्लेट की ओर नहीं आएगा। तो जिस ऋण विभव पर जो है,
ठीक है, यानी ए को दिया गया वह ऋण विभव जिससे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंच रहा, उसे ही निरोधी विभव कहते हैं। कौन सा विभव बोलेंगे? निरोधी या संस्तब्ध विभव। ठीक है, आ रहा समझ में? हम कह रहे हैं अगर ए को जो है हम ऋणावेश कर दें, ठीक है, हम दिक् परिवर्तक की सहायता से ए प्लेट को ऋणावेशित कर दें, सी प्लेट को धनावेशित कर दें, ठीक है, तो ए प्लेट ऋणावेशित होने के कारण यह प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का जो है विरोध करेगी, क्योंकि समान आवेश हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश समान हो जाएगा और ए प्लेट पर उपस्थित आवेश भी समान हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होगा, यहां से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ पे जो ऊर्जा के अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे वही केवल पहुंच जाएंगे, वही प्रकाश इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे जिनके पास ऊर्जा ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लगातार ए प्लेट पर जो है ऋणावेश को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा, इतना विरोध बढ़ जाएगा कि कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंचेगा, ठीक है, कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहाँ नहीं पहुंचेगा, कोई भी जो है प्रकाश इलेक्ट्रॉन ए पर नहीं पहुंचेगा। तो जिस विभव पर कैथोड सी से एनोड ए पर कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते, उसे हम क्या बोलेंगे? निरोधी या संस्तब्ध विभव। निरोधी या संस्तब्ध विभव पर बोलेंगे। वही चीज हम क्या करने वाले हैं? डिफाइन करने वाले हैं, वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए, लिखो, यदि एनोड ए को कैथोड सी की तुलना में, यदि एनोड ए को कैथोड सी की तुलना में सूक्ष्म ऋण विभव दें तो, यदि एनोड ए को कैथोड सी की तुलना में सूक्ष्म ऋण विभव दें तो एनोड प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, एनोड प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। हो गया? एनोड प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। लिखे, एनोड प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करता है। अतः इस स्थिति में, हो गया, अतः इस स्थिति में केवल उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन ही, अतः इस स्थिति में केवल उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन ही, हो गया, उच्च ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉन ही एनोड ए पर पहुंच पाते हैं। एनोड ए पर पहुंच पाते हैं, जिस कारण प्रकाश धारा का मान घटता है, जिस कारण प्रकाश धारा का मान घटता है। हो गया? जिस कारण प्रकाश धारा का मान घटता है। एनोड ए के ऋण विभव को, एनोड ए के ऋण विभव को, हो गया, एनोड ए के ऋण विभव को बढ़ाते रहने पर, एनोड ए के ऋण विभव को बढ़ाते रहने पर एनोड पर पहुंचने वाले, एनोड ए के ऋण विभव को बढ़ाते रहने पर एनोड पर पहुंचने वाले, तो क्या, एनोड पर पहुंचने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाती है। एनोड ए पर पहुंचने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटती जाती है। हो गया? और एक निश्चित ऋण विभव पर, और एक निश्चित ऋण विभव पर एनोड पर कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और एक निश्चित ऋण विभव पर एनोड पर कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता। हो गया? कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन
नहीं पहुंच पाता है। और प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। हो गया? प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अतः लिखिए, प्रकाश वैद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अतः लाइन छोड़िए, डबल इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिखिए। इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लाइन छोड़िए, डबल इन्वर्टेड कॉमा परिभाषा लिखिए। अतः आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति के लिए तो क्या आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति के लिए एनोड ए को दिया गया वह निम्नतम ऋण विभव, एनोड ए को दिया गया वह निम्नतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा, हो गया, एनोड ए को दिया गया वह निम्नतम ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है। हो गया? प्रकाश वैद्युत धारा शून्य हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। निरोधी विभव कहलाता है, ऐसे लिख सकते हैं, निरोधी विभव अथवा समस्तब्ध विभव। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? निरोधी विभव, है ना, निरोधी विभव अथवा, हो गया, निरोधी विभव अथवा समस्तब्ध विभव कहलाता है। हो गया ना, निरोधी विभव अथवा समस्तब्ध विभव कहलाता है। हो गया, निरोधी विभव अथवा समस्तब्ध विभव कहलाता है। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं या V0 से प्रदर्शित करते हैं। हो गया, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। लिखे, लाइन छोड़ के नीचे लिखो, लाइन छोड़ के नीचे लिखिए। लिखे ना, इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। लाइन छोड़िए और नीचे लिखिए। लिखो यदि, या ऐसे लिख सकते हो, यदि मत लिखो, चूंकि लिख लो। लिखो चूंकि निरोधी विभव द्वारा, यदि मत लिखिए, चूंकि लिखिए, चूंकि निरोधी विभव द्वारा, चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, चूंकि निरोधी विभव द्वारा अधिकतम ऊर्जा वाले, अधिकतम गतिज ऊर्जा भी लिख सकते हो, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, निरोधी विभव द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को, हो गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर, हो गया, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर एनोड पर पहुंचने से रोक दिया जाता है। एनोड पर पहुंचने से रोक दिया जाता है। हो गया, एनोड पर पहुंचने से रोक दिया जाता है। अतः यदि निरोधी विभव V0 हो तब, अतः यदि निरोधी विभव V0 हो तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की,
गया, तथा निरोधी विभव V0 हो तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हो गया, यदि निरोधी विभव V0 हो तब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर eV0, ठीक है, E के बराबर eV0, जहां E के क्या है, इलेक्ट्रॉन की, E के क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना। स्मॉल ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मान पता ही है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। V0 क्या है, V0 निरोधी विभव या समस्तब्ध विभव है, ठीक है, निरोधी विभव या समस्तब्ध विभव है। इंपॉर्टेंट फार्मूला निरोधी विभव की परिभाषा जो इन्वर्टेड कामा में वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये परिभाषा महत्वपूर्ण है और ये फार्मूला, इसी पे सवाल लगाएंगे हम लोग, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, है ना। तो लिख लीजिए इसको, फार्मूला लिखिए E के बराबर eV0 और फिर नीचे एक इंडिकेट पॉइंट लिखेंगे, इंडिकेट लिखेंगे इसके नीचे, लिखो इस फार्मूले में कहीं तीव्रता का उपयोग नहीं आया है, मतलब गतिज ऊर्जा जो है तीव्रता पर निर्भर नहीं है, मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकालने में तीव्रता की जरूरत है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस गति से चलेंगे इसका प्रभाव जो है तीव्रता निर्धारित नहीं करेगी, ठीक है। तीव्रता का जो है इलेक्ट्रॉन किस गति से आगे बढ़ेंगे यह तीव्रता निर्धारित नहीं करेगी, मतलब तीव्रता का प्रभाव जो है गतिज ऊर्जा पर नहीं पड़ता। तो इंडिकेट करके लिखो, लिखो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, इंडिकेट करिए और लिखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, हो गया, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, हो गया, निर्भर नहीं करती। इस प्रकार हम क्या देखें, इस प्रकार हमने यहाँ जो है विभव को परिवर्तित करके दो स्थितियां देख ली। अगर हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाते हैं तो प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुक्रमानुपातीय धारा बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रभाव हमने क्या देखा, यदि हम यहाँ पे विभव को, ठीक है, विभव को घटाते बढ़ाते हैं या स्थिति चेंज करते हैं, ए को ऋणावेशित करते हैं, सी को धनावेशित करते हैं, तब जो है प्रकाश धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब प्रकाश धारा पर, प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दो स्थितियां देखी, तीव्रता का क्या प्रभाव पड़ा, विभव का क्या प्रभाव पड़ा। तीसरी स्थिति हम क्या देखेंगे, तीसरी स्थिति हम देखेंगे यदि हम क्या करें, यदि जो है हम यहाँ पे जो प्रकाश गिर रहा था उसकी आवृत्ति परिवर्तित करें, ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति का प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या तीसरी स्थिति होगी। तो हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बनाओ प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, किस पर प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत धारा पर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो प्रकाश वैद्युत धारा पर, या केवल ऐसे ही लिख लो प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। अगली हेडिंग लिखोगे प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, है ना, प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव, ये हेडिंग बनाओगे, लिखिए इसको प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। कल करते हैं इसको, हेडिंग बनाएंगे प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। हम देखना चाहेंगे कल क्या कि इस प्रकाश की जो किरण गिर रही है इसकी आवृत्ति को बढ़ाएं या घटाएं, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, कल करेंगे।